हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास स्पेशली उनके लिए है जिनको हिंदी शुरू से पढ़नी है और कंप्लीट हिंदी पढ़नी है। जिनको हिंदी में पूरे मार्क चाहिए वो रात्रि 9 बजे जुड़ जाइए। बहुत शानदार सीरीज रात्रि 9 बजे, बेहतरीन। मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज हिंदी करवाता हूँ, जिसमें 7,000 से ज़्यादा प्रश्न करवाऊँगा। कितने करवाऊँगा? 7,000 से ज़्यादा प्रश्न। आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। 7,000 से ज़्यादा प्रश्न वर्तमान समय में मैं पर्यायवाची करवा रहा हूँ और शानदार 350 पर्यायवाची एग्ज़ाम में आने वाले 350 पर्यायवाची। आप सभी जुड़ जाइए। अगर आप टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल, बीडीओ, यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, किसी की भी तैयारी करते हो, एसएससी, जीडी, किसी की भी आप तैयारी करते हो, तो आप हमारी रात्रि 9 बजे वाली क्लास में जुड़ सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ाता हूँ, 7,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। जुड़ जाइए, बहुत शानदार। फिलहाल मैं अभी पर्यायवाची करा रहा हूँ। एग्ज़ाम में आने वाले सर एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं होगा। आप हमारी रात्रि 9 बजे वाली कंप्लीट तो करिए क्लास। बहुत शानदार सीरीज। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। विलोम सब पर्यायवाची 220 तक हो गए थे, आज 221। तो सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत शानदार क्लास। आगे बढ़िए, मैं 350 तक करवाऊंगा, जुड़ जाइए। चलिए, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? आपको पता है तो बताइए। किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। सर, ऑप्शन सी, माधव, केशव और पीताम्बर, ये समान पर्यायवाची हैं। ये बाकी सब अलग अलग हैं। बाकी जो विकल्प में पर्यायवाची है वो अलग अलग है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बताइए। चंद्रमा का पर्यायवाची है, बताइए कौन सा पर्यायवाची चंद्रमा का है? चंद्रमा का पर्यायवाची बताइए, कौन सा पर्यायवाची चंद्रमा का है? क्या आपको पता है चंद्रमा का पर्यायवाची? सर, चंद्रमा का सुरपति कहते हैं। पद्माकर मत लगा देना। चंद्रमा का पर्यायवाची सुरपति भी है। और आगे चलिए, बताइए पर्वत का पर्यायवाची कौन सा है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। बताइए पर्वत का कौन सा पर्यायवाची है? शानदार तरीके से मैं पर्यायवाची करा रहा हूँ। हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, फिर से आने के चांस हैं। पर्वत का पर्यायवाची होता है नग। पर्वत का पर्यायवाची नग होता है, नग। और अगला प्रश्न देखिए, सोना का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा पर्यायवाची है जो सोना का नहीं है? क्या आपको पता है? सोना का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा सही है? सर, सोना को हाटक कहते हैं, सोना को हेम कहते हैं, सोना को हिरण्य कहते हैं, लेकिन सोना को तड़ित नहीं कहते। अच्छा, हाँ, फिर तड़ित किसका पर्यायवाची है? ये बिजली का पर्यायवाची है, ये विद्युत का पर्यायवाची है, तड़ित। ठीक है, ऑप्शन सही होगा डी, ये सोना का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए। शानदार प्रश्न है कि इनमें से एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। बताइए कौन सा पर्यायवाची ईश्वर का है? क्या आपको पता है? बहुत बेहतरीन। आप सभी लोग जुड़ जाइए। रात्रि 9 बजे मैं शानदार क्लास लेकर आता हूं, जुड़ जाइए। कौन सा एक पर्यायवाची ईश्वर का पर्यायवाची है?
क्या आपको पता है? सर ईश्वर का पर्यायवाची भगवान होता है। कौन सा? भगवान। देखिए हर प्रश्न एग्जाम में लोअर डिवीजन क्लर्क 2018 में आया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे आगे बताइए। बताइए शंकर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? शंकर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। मैं रात्रि 9 बजे बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। सीधे सीधे क्लास से प्रश्न छपने वाले लेकर आता हूं। शंकर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? क्या आपको पता है? सर शंकर का पर्यायवाची त्रिलोचन है, वामदेव है, भूतेश है, शशधर नहीं है। शशधर किसका है? ये चंद्रमा का है। शशिधर या शशधर ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ऑप्शन सही होगा ए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। और चलिए आगे और बताइए। बताइए शानदार प्रश्न है। कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? क्या आपको पता है? बताइए रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए। सर दोसा रात्रि का है, तमिश्रा रात्रि का है, छलदा भी रात्रि का है, लेकिन प्रमदा रात्रि का नहीं है। ये प्रमदा रात्रि का नहीं है। फिर प्रमदा किसका है? क्या आपको पता है? फिर ये प्रमदा किसका है? प्रमदा मीन्स होता है उज्ज्वल, श्वेत, धवल। ठीक है, प्रमदा श्वेत, धवल या उज्ज्वल का पर्यायवाची है। चलिए बढ़ जाइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है पर्यायवाची के। आग का पर्यायवाची नहीं है। क्या आपको पता है? पता है तो बताइए कि कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। सर धुरंधर ये आग का पर्यायवाची नहीं है। ये आग का नहीं है। वायु सरल आग का होता है, वहन होता है, हुतासन होता है। अच्छा तो धुरंधर नहीं है। नहीं है तो धुरंधर किसका है? बोझा ढोने वाले पशु। जितने पशु बोझा ढोते हैं उन्हें धुरंधर कहते हैं। क्या कहते हैं? धुरंधर। जितने वजन ढोते हैं, बोझा ढोने वाले पशु धुरंधर कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। सर ये गगन शून आकाश के हैं, ये एक ही के पर्यायवाची हैं। ये कच्छ कुंतल ये वजन के हैं। दुकुल वसन ये भी है। तट और मंदार ये अलग अलग। तट मीन्स होता है किनारा। तट मीन्स क्या होता है? किनारा होता है। और ये मंदार किनारे का पर्यायवाची नहीं है। ये किनारे का पर्यायवाची नहीं है। तो ये जो सी वाले हैं, ये विकल्प जो सी है, ये विकल्प सी, ये सर एक ही पर्यायवाची नहीं है। ये एक ही के पर्यायवाची नहीं है। ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। आगे चलिए। बताइए किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं हैं? बताइए। कौन सा विकल्प है जिसमें सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? कौन सा विकल्प है? देखिए स्कूल प्रवक्ता 2020 में पूछा गया है। सर ये सब सरस्वती के हैं, लेकिन ऑप्शन ए में ये दोनों सरस्वती के नहीं हैं। बीड़ा पाड़ी मीन्स सरस्वती तो होता है, लेकिन सुरभि मीन्स सरस्वती नहीं। सुरभि मीन्स होता है गाय। ये गाय का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए। सर ये ऑप्शन ए में जो शब्द दिए गए, ये दोनों शब्द एक तो सरस्वती का है, लेकिन एक गाय का पर्यायवाची है। किसका है? गाय का। और चलिए
बताइए बताइए, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बताइए। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है। संज्ञानात्मक संरचना का पर्यायवाची क्या है? ये शब्द है एक, संज्ञानात्मक संरचना। तो इसका पर्यायवाची क्या आप बता पाएंगे? इसका पर्यायवाची होगा अवबोध का। ये किसका है? अवबोध का पर्यायवाची है। बड़ा कठिन है, प्रवक्ता माया है टीजीटी में। चलिए बताइए, कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? बताइए, कौन सा उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का सर, उठा हुआ को उच्च कहते हैं, श्रेष्ठ को उच्च कहते हैं, बड़ा को उच्च कहते हैं, टीला को उच्च नहीं कहते। ये टीला अलग बात होती है ना, टीला अलग बात है, इसे ये उच्च का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बताइए, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? नहीं है पूछा है, पता है तो बताओ। हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020, कौन सा प्रश्न समानार्थी नहीं है? कनक का नहीं है सर। कनक मीन्स धतूरा होता है, बिल्कुल। कनक मीन्स गेहूं होता है, सोना होता है। कनक मीन्स मक्का नहीं होती, कनक मीन्स मक्का नहीं होती। ऑप्शन बी सही है। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, हमारा अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? क्या आपको पता है? सर, गिरी मीन्स पहाड़ होता है, अद्री मीन्स पहाड़ होता है, अचल मीन्स पहाड़ होता है, लेकिन अचला ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। ये अचला पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, ये अचला पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। चलिए चलिए बढ़ जाइए आगे। अचला क्या है? ये अचला क्या है? अचला एक प्रकार का क्या है? ये अचला किसे कहते हैं पता है आपको? अचला किसे कहते हैं? ये गिरी, आर्द्र और अचल ये पहाड़ है, लेकिन अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है, और ये 3 पहाड़ के पर्यायवाची है। अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। बहुत शानदार। चलिए बताइए, कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? बहुत शानदार प्रश्न है, फिक्स सेलेक्टेड प्रश्न है। आप एक बार इनको कर लीजिए, आपका प्रश्न पर्यायवाची से गलत नहीं होगा। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? सर, बादल को अब्र कहते हैं, बादल को घन कहते हैं, बादल को जलद कहते हैं, जल देने वाला, लेकिन बादल को तोयज नहीं कहते। ये तोयज किसका है? ये कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का पर्यायवाची है। चलिए आगे और आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का नहीं है पर्यायवाची, बताइए। पता है तो बताओ, कौन सा पर्यायवाची कमल का नहीं है? सर, कमल का अरविंद होता है, कमल का उत्पल होता है, नीरज भी होता, लेकिन कमल को बारिद नहीं कहते। अच्छा, फिर बारिद किसका पर्यायवाची है? ये बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची है बारिद। बारिद किसका है? बादल का पर्यायवाची है। और चलिए आगे बताइए, शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ
कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020। बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखो कौन कौन से हैं, पहले वो देखो। सौदामिनी, भी बिजली को सौदामिनी कहते हैं, बिजली को तड़ित कहते हैं, बिजली को क्या कहते हैं? चंचला भी कहते हैं। लेकिन चंचरी ये बिजली का नहीं है, तो किसका है? भंवरी, भौरी का पर्यायवाची है। भौरी क्या होता है? भौरा, भौरा का भौरी स्त्रीलिंग, ये वही भौरी, जैसे भौरा पुल्लिंग है और भौरी जो फूल पर भौरा और भौरी बैठते हैं, तो चंचरी ये भौरी का पर्यायवाची है। ठीक है, चंचरी किसका पर्यायवाची है? भौरी का पर्यायवाची है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए, हवा का पर्यायवाची नहीं है, पता है तो बताओ। शानदार प्रश्न, शानदार। रात्रि 9 बजे सभी लोग जुड़ जाइए। हर प्रश्न एग्जाम में कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020, हवा का पर्यायवाची क्या नहीं है? सर, अनिल भी होता है, हवा का समीर भी होता है, हवा का पवन भी होता है, लेकिन हवा का अनल नहीं होता। अच्छा, तो फिर अनल किसका है? अनल आग का पर्यायवाची है। किसका है? आग का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर, चलिए शानदार प्रश्न पर, चलिए बताइए, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? क्या आपको पता है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर, आंख का दृग होता है, अच्छी होता है, नयन होता है, लेकिन द्रगंबु नहीं होता। ये आंख का नहीं है, ये अश्रु का पर्यायवाची है, ये अश्रु का पर्यायवाची है। डी, ये दिगंबु आंख का नहीं, ये अश्रु का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए, बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? कौन सा विकल्प है जो गुस्से का पर्यायवाची नहीं है? क्या आपको पता है? बहुत बेहतरीन। रात्रि 9 बजे सभी दोस्त, सभी मित्र जुड़ जाइए। मैं बहुत बेहतरीन हिंदी की क्लास लेकर आता हूं, सभी लोग जुड़ जाइए। गुस्से का समानार्थी अपकर्ष नहीं होता, गुस्से का अपकर्ष नहीं है, बाकी गुस्से का अमर्ष होता है। गुस्से को रोष और क्रोध भी कहते हैं, अपकर्ष गुस्से का नहीं है। चलिए चलिए बढ़ जाइए और बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि मद का समानार्थी नहीं है। बताइए, कौन सा पर्यायवाची मद का नहीं है? बताइए, बहुत बेहतरीन। मैं फिक्स प्रश्न लेकर आता हूं। पर्यायवाची टॉपिक खत्म होगा तो मैं अगला टॉपिक लाऊंगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, है ना। मुहावरे भी करवाऊंगा, फिर लोकोक्ति का टॉपिक करवाऊंगा। बहुत शानदार प्रश्न, मैं 7000 से ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगा, पूरी हिंदी कंप्लीट कराऊंगा और रात्रि 9 बजे से बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर, मद को मद भी कहते हैं, नशा भी कहते हैं, गर्व भी कहते हैं, इसे दारू, इसे शराब भी कहते हैं, लेकिन मद को शिथिल नहीं कहते। ऑप्शन डी सही होगा, मद को शिथिल नहीं कहते। चलिए, मद को शिथिल नहीं कहते। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, नम का पर्यायवाची नहीं है। नम मीन्स सर गीला होता है, नम मीन्स भींगा होता है, नम मीन्स आर्द्र होता है, लेकिन नम मीन्स आर्द्रा नहीं होता। ये आर्द्रा का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, तो फिर आर्द्रा मीन्स क्या होता है? आर्द्रा सुनिए, आर्द्रा मीन्स होता है हिंदी का आषाढ़ का माह, हिंदी के आषाढ़ के माह में एक नक्षत्र लगता है जिसे आर्द्रा कहा जाता है।
आषाढ़ के महीने में लगने वाला नक्षत्र आर्द्रा कहलाता है। इससे ये नम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सही होगा बी। और आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। चलिए बताइए, बताइए कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? क्या पता है आपको? कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? क्या आपको पता है? डर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? सर, डर का त्रास होता है, भीति होता है, भय होता, लेकिन डर को सीति नहीं कहते। ये सीति डर का पर्यायवाची नहीं है। सीति डर का पर्यायवाची नहीं है। सीति डर का पर्यायवाची नहीं है। सीति क्या है? सीति ये पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को सीति कहा जाता है। ठीक है, ये डर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए और बताइए, बताइए। शानदार प्रश्न है। कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, यूपी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020, कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर, कुशल मीन्स प्रवीण होता है, कुशल मीन्स निपुण होता है, कुशल मीन्स दक्ष, लेकिन कुशल मीन्स अक्ष नहीं होता। अक्ष क्या हो? ये धुरी, पृथ्वी की जो धुरी होती है उसे अक्ष कहते हैं। और यदि अक्ष पे छोटी की मात्रा लगी हो अच्छी, तो ये आंख का पर्यायवाची हो जाएगा। अच्छी आंख का और अक्ष धुरी का पर्यायवाची है। चलिए आगे और आगे बढ़ जाइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सर, पक्षी को विहग कहते हैं, पक्षी को द्विज कहते हैं, पक्षी को खग कहते हैं, लेकिन पक्षी को पंथी, पंथी नहीं कहते। ये पंथी किसका पर्यायवाची है? राहगीर, राहगीर, पथिक, राहगीर या पथिक का पर्यायवाची है। जो रास्तागीर है, जो राहगीर है, जो पथ पर चलने वाला है, उसे पथिक, पंथी या राहगीर कहते हैं। ये पक्षी का नहीं है। ये किसका नहीं है? ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। कौन सा शब्द पुत्र का पर्यायवाची नहीं है? हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, जवाब दीजिए। सर, पुत्र का पर्यायवाची सर दोहिता होता है। पुत्री, पुत्री लिखा है। पुत्री का पर्यायवाची दोहिता होता है, सुता होता है। पुत्री को तनया भी कहते हैं, लेकिन दोहित्र नहीं कहते। ये दोहित्र किसका है? ये नाती का पर्यायवाची है। नाती को दोहित्र कहते हैं, है ना। लड़की के पुत्र को नाती कहते हैं और उसी का पर्यायवाची है दोहित्र, दोहित्र। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। दुष्ट का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? क्या आपको पता है? बताइए, दुष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दुष्ट का पर्यायवाची सर, दुष्ट मीन्स खल होता है, दुर्जन होता है, अधम होता है, लेकिन खलक, खलक नहीं होता। ये खलक दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। ये खलक किसका पर्यायवाची है? क्या आपको पता है? ये दुष्ट का नहीं है तो खलक किसका है? आज का होमवर्क है बताना, होमवर्क है। खलक किसका पर्यायवाची है? कमेंट करना, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा। खलक किसका पर्यायवाची है? कमेंट में बताना। चलिए, लेकिन ये दुष्ट का नहीं है, ये मैं बता रहा हूं।
और बताइए। अगला प्रश्न बताइए कि उत्कंठित पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन, बताइए। हर प्रश्न एग्जाम में छपने वाला, हर शानदार प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है। सर उत्कंठित एक व्यक्ति होता है, उत्कंठित या उसी को उत्सुक कहते हैं। जो इच्छुक हो, जो लालायित हो, उसे उत्कंठित कहते हैं। ये व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अभिलाषा, इच्छा, ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। तो उत्कंठित का ऑप्शन ए अभिलाषा, ये उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, ये उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए, उस विकल्प का चयन करें। सही समानार्थी हिरण का बताइए, हिरण का समानार्थी बताइए। हिरण्य नहीं, हिरण लिखा है, बताइए। मंडी परिषद परीक्षा 2019 में आया प्रश्न है। हिरण का पर्यायवाची क्या है? सर कोरमगम कहते हैं। हिरण को क्या कहते हैं? कोरमगम कहते हैं। हिरण को कोरमगम कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे चलते हैं कि नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया ये किसके पर्यायवाची हैं? क्या आपको पता है? सर नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया ये कुमुदिनी के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? ये कुमुदिनी के पर्यायवाची हैं। और अगला प्रश्न बताइए कि व्यवहारिक, व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा पर्यायवाची व्यवहारिक शब्द के लिए नहीं है? सोच समझ के जवाब देना। मंडी परिषद में आया हुआ प्रश्न है, बताइए। बहुत बेहतरीन। हर मित्र, हर भाई, हर दोस्त क्लास से जुड़िए। बहुत शानदार क्लास है, जुड़ जाइए आप। बहुत बेहतरीन क्लास है। चलिए बताइए, बताइए कौन सा नहीं है? सर व्यवहार कुशल, ये व्यवहारिक का पर्यायवाची नहीं है। व्यवहारिक एक अलग बात है, ये भाववाचक संज्ञा है व्यवहारिक। लेकिन व्यवहार कुशल, व्यवहारिक एक विशेषण है, तो इसके पर्यायवाची व्यवहार में लाने योग्य, आदर्शवादी, व्यवहारशील। लेकिन व्यवहार कुशल ये व्यवहारिक का पर्यायवाची नहीं है। व्यवहार कुशल व्यवहारिक का पर्यायवाची नहीं है। और आगे बताइए, बताइए चुनिए पर्यायवाची। चिरंतन का पर्यायवाची क्या है? बताइए। यूपीएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो परीक्षा 2016, चिरंतन का पर्यायवाची। सर चिरंतर मीन्स होता है जो कभी खत्म ना हो, जो लंबे समय तक चले। चिरंतर को शाश्वत भी कहते हैं, चिरंतन को सारस्वत भी कहते हैं। चलिए बढ़ जाइए अगले प्रश्न पर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, बताइए, बेहतरीन प्रश्न है। बताइए अनिल का पर्यायवाची कौन सा है? स्टेनोग्राफर 2016, अनिल का पर्यायवाची क्या आपको पता है? अनल किसका पर्यायवाची है? ये अग्नि का पर्यायवाची है। किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। और आविर्भाव, ये आविर्भाव किसका पर्यायवाची है? आविर्भाव का विलोम शब्द सुना होगा, अब पर्यायवाची भी पूछता है, बताइए। बहुत शानदार क्लास है। सभी लोग, सभी मित्र, हमारे दोस्त क्लास को अपने मित्रों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचाइए, उनको बताइए। कोई भी है दोस्त आपका टेट की तैयारी करने वाला है, सीटेट, सुपर टेट या फिर फॉरेस्ट गार्ड या यूपी पुलिस की तैयारी करने वाला है, आप उसको हमारी क्लास पहुंचाइए, मदद कीजिए। बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है कि उन्हें कोई अच्छी हिंदी के क्वेश्चन की पढ़ाने वाला कोई ऐसी सीरीज, ऐसी क्लास मिल जाए।
ठीक है, तो आप मेरी क्लास उन तक पहुंचाइए। आविर्भाव, आविर्भाव का पर्यायवाची उद्भव होता है। क्या होता है? उद्भव होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। आसक्ति, आसक्ति का पर्यायवाची बताइए। सर आसक्ति का पर्यायवाची अनुरक्ति होता है। क्या होता है? आसक्ति का पर्यायवाची अनुरक्ति होता है। और अगले प्रश्न पर चलिए, बताइए मनसिज, मनसिज का पर्यायवाची क्या है? मनसिज का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। सर ये कामदेव का पर्यायवाची है। मनसिज किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया। ऋतुपति, ऋतुपति किसका पर्यायवाची है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। ऋतुपति किसका है? ऋतुपति किसे कहते हैं? सर ये बसंत को कहते हैं। बसंत को ऋतुपति कहते हैं। जो बसंत ऋतु होती है, सभी ऋतुओं का पति है वो बसंत ऋतु। 58 से 60 पर्यायवाची सही नहीं है, उसे चुनिए। दूध का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 258, दूध का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अच्छा, पर्यायवाची सही है। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। कौन सा पर्यायवाची सही है? हमें लगा नहीं लिखा है। कौन सा है? तो सर दूध का देखिए, दूध का सर पे नहीं होता। पे तो जल का है। जल का पे, नवनीत और खीर ये अलग है, लेकिन दूध का होता है स्तन्य। दूध का स्तन, दूध का क्या होता है? स्तन्य होता है। और चलिए आगे, चलिए बताइए। प्रेच्छा का कौन सा पर्यायवाची है? बताइए। बहुत बेहतरीन। प्रेच्छा किसे कहते हैं? शानदार प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। मैं इसी तरह बेहतरीन प्रश्न लेकर आता रहूंगा। आप जुड़े रहिए। सर प्रेच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? प्रेच्छा ये दृष्टि का पर्यायवाची है। प्रेच्छा किसका पर्यायवाची है? दृष्टि का पर्यायवाची है। आगे बताइए, विरासत का कौन सा पर्यायवाची है? बहुत बेहतरीन। विरासत का कौन सा पर्यायवाची है? क्या आपको पता है? विरासत का पर्यायवाची बताइए। विरासत को दाय कहते हैं। विरासत को क्या कहते हैं? दाय। स्टेनो परीक्षा 2015 में पूछा गया। और अगला बताइए, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, अनाथ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर अनाथ, यतीम। अनाथ किसे कहते हैं? जिसके माँ बाप ना हो, जिसके माता पिता की डेथ हो गई हो, वह अनाथ है। तो अनाथ को यतीम, निराश्रित और बेसहारा कहते हैं। लेकिन अनाथ का पर्यायवाची क्या नहीं है? अनाड़ी नहीं है। अनाड़ी किसे कहते हैं? जो किसी काम में नया नया हो, उसे अनाड़ी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सही होगा डी। ऑप्शन सही होगा डी, सही है। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए कि विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए। विचित्र का पर्यायवाची क्या है? सर विचित्र को अद्भुत कहते हैं, विचित्र को विलक्षण कहते हैं, विचित्र को अनूठा कहते हैं। ये विचित्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए कि अनीक का पर्यायवाची क्या है? UPSSC ग्राम विकास अधिकारी 2018। अनीक का पर्यायवाची क्या है? सर अनीक का पर्यायवाची क्या होता है? अनीक का पर्यायवाची, अनीक मीन्स होती है सेना। अनीक मीन्स क्या होती है? सेना होती है। और कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची क्या है?
सर कपड़ा का पर्यायवाची होता है क्या है? चीर, वस्त्र, वसन। ये बसन भी कपड़े का पर्यायवाची है। बसन कपड़े का पर्यायवाची है। 2018 में पूछा गया। फिर से पर्यायवाची चुनिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि मृगधर का पर्यायवाची क्या है? बताइए, मृगधर का पर्यायवाची क्या है? क्या आपको पता है? सर ये मृगधर किसका है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। बहुत बेहतरीन, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। और आगे बताइए कि पराग का पर्यायवाची क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। पराग का पर्यायवाची क्या है? सर पराग को क्या कहते हैं? सर पराग को सुगंध कहते हैं, खुशबू कहते हैं। पराग का पर्यायवाची सुगंध होता है। चलिए अगले प्रश्न पर और जवाब दीजिए। दीजिए जवाब। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि बागेश्वरी का पर्यायवाची क्या है? बताइए। बागेश्वरी का पर्यायवाची पता है तो बताइए। सर बागेश्वरी शारदा को बागेश्वरी कहते हैं। शारदा को बागेश्वरी कहते हैं। ऑप्शन डी गलत मत करना। अतः का समानार्थी क्या है? अतः का मतलब क्या होता है? बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए। सर अतः को परिमाणता भी कहते हैं। सहायक लेखक परीक्षा 2015। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारी क्लास से। क्लास को शेयर भी करिए। क्लास को अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर ज़रूर किया करिए और लोगों की मदद हो सके। मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ रात्रि 9 बजे। और बताइए अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। बताइए कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? सर अज्ञानी का मूर्ख होता है, अनभिज्ञ होता है, अज्ञ होता है, लेकिन अज्ञानी का विज्ञ नहीं होता। अज्ञानी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अज्ञानी को विज्ञ नहीं कहते। और आगे चलिए कि कौमुदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कौमुदी का पर्यायवाची कौन सा है? सर ये भी प्रश्न 2015। कौमुदी को चांदनी या रोशनी कहते हैं। कौमुदी को चांदनी या रोशनी कहते हैं। ये चांदनी का पर्यायवाची है। चलिए भैया बताइए। अभिलाषा शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइए। पता है तो बताइए। बहुत शानदार। रात्रि 9 बजे मैं बेहतरीन क्लास लेकर आता हूँ। बताइए अभिलाषा का पर्यायवाची। अभिलाषा कहें, इच्छा कहें, आकांक्षा कहें, ये अभिलाषा के पर्यायवाची हैं। तो आकांक्षा किसका पर्यायवाची है? अभिलाषा का पर्यायवाची है। किसका? अभिलाषा का। और अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। राजस्व लेखपाल भर्ती 2015। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइए। सर कमल को अरविंद कहते हैं। किसको? कमल को क्या कहते हैं? अरविंद कहते हैं कमल को। और 273 से 77 असमानार्थक शब्द बताइए। बताइए। 3 एक जैसे होंगे, एक विकल्प अलग होगा। 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। असमानार्थक का मतलब है जो समानार्थी ना हो। तो कौन सा अलग है विकल्प? बताइए। सर पीड़ा, व्यथा और दर्द ये एक बात है, संकट अलग बात है। ऑप्शन बी 273 का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी। चलिए सेम 274 में बताइए कौन सा विकल्प अलग है? परिचालक परीक्षा।
कौन से 3 पर्यायवाची हैं एक दूसरे के और एक अलग है, बताइए। सर स्नेह, अनुराग और प्रीति ये प्रेम के पर्यायवाची हैं, लेकिन द्वेष अलग है। ये द्वेष, जलन, ईर्ष्या ये अलग पर्यायवाची है। ऑप्शन सही होगा सी। और अगले प्रश्न पर चलिए और हमारा 275वां प्रश्न बताइए कि कौन सा अलग है, बताइए। कौन सा अलग है? सर जन्म, उत्पादन और उगना। जन्म, उत्पादन और उगना। जन्म, उत्पादन, उगना ये पर्यायवाची जन्म के हैं, लेकिन मृत्यु, ये मृत्यु अलग है। ये मृत्यु क्या है? ये मृत्यु अलग है। चलिए, मृत्यु अलग है, मृत्यु का पर्यायवाची अलग है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। कौन सा विकल्प भिन्न है, बताइए। 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, बताइए। सर वीर कहें, निडर कहें, सूर कहें ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। डरपोक अलग बात है, डरपोक ये भिन्न है, ये अलग विकल्प है डी। और अगला प्रश्न बताइए, बताइए अगला प्रश्न कौन सा विकल्प अलग है। स्वर, आवाज और ध्वनि एक बात है, लेकिन श्रवण इसका मतलब होता है सुनना, ये अलग बात है। 277 का सी आंसर होगा। 277 का सी। श्रवण अलग बात है, श्रवण अलग बात है। चलिए बताइए अगला प्रश्न है, स्वच्छ का पर्यायवाची कौन सा है। स्वच्छ का कौन सा पर्यायवाची है। स्वच्छ मीन्स होता है निर्मल। स्वच्छ मीन्स कौन सा होता है? निर्मल होता है। चलिए आज इतने ही क्लास करवाते हैं, आज इतने ही प्रश्न करते हैं, आज इतने ही। इसके आगे कल करवाएंगे। 40 मिनट की लगभग वीडियो हो गई है, इसके आगे कल करवाएंगे प्रश्न। तो जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, इसके आगे की क्लास कल करवाएंगे। चलिए मिलते हैं रात्रि 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।